हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल है ए एन और द। एरर स्पॉटिंग है या ऑब्जेक्टिव टाइप सेंटेंस आते हैं जिनमें हमें आर्टिकल्स को फिल करना होता है। दोनों तरीक़ों से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम आर्टिकल के बारे में डिटेल से जानते हैं कि कहाँ इनका यूज़ होता है और कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। There are two kinds of articles in English. इंग्लिश में दो तरह के आर्टिकल हैं। फर्स्ट है indefinite article एंड सेकंड है definite article. indefinite article है हमारे a और n और definite article है the. डिफरेंस बिटवीन indefinite एंड definite article, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूज़ हम कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। डेफिनेट और इनडेफिनेट, इनके डिफरेंस को जानते हैं हम। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ वो होगा पर्टिकुलर नाउन के साथ। जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द, उसका यूज़ हम करेंगे पर्टिकुलर नाउन के साथ। जबकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारा ए और एन, इनका यूज़ हम करते हैं अननोन नाउन के साथ। अननोन नाउन से यहाँ मीन है कि ऐसी कोई नाउन जिसके बारे में हमारे पास कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारे ए और एन, इनका यूज़ भी हम कर सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जबकि जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द, उसका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। और जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल हैं उनका यूज़ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते। एक सिंपल लैंग्वेज में हम जाने तो सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, और जबकि जो इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारे ए और एन, इनका यूज़ हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम नहीं करते हैं। अब आर्टिकल की पोजीशन सेंटेंस में कहाँ होती है उसके बारे में हम जानते हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करेंगे और कहाँ इनकी हम पोजीशन रखेंगे। फर्स्ट, बिफोर ए नाउन, ये एक बेसिक है कि जो आर्टिकल है हमारा, उसकी जो पोजीशन रहती है वो नाउन से क्या रहती है, पहले रहती है। इसको अगर हम एक फॉर्मूले के रूप में देखें तो वो ऐसे बन जाएगा, आर्टिकल प्लस नाउन, कि नाउन होगी पहले और उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल को उससे पहले यूज़ कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक नाउन है हमारी, और नाउन से पहले हमने क्या यूज़ कर लिया, आर्टिकल एन है उसका यूज़ हमने किया है। सेकंड है गर्ल। गर्ल एक नाउन है और इससे पहले हमने ए आर्टिकल को यूज़ किया है। तो जो नाउन, जो आर्टिकल है, उनकी जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, नाउन से पहले रहेगी। बिफोर अ नाउन हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका हम रूल देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे और कहाँ यूज़ करेंगे। सेकंड है, अगर किसी सेंटेंस में नाउन है और नाउन से पहले हमें दिया गया है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमें दिया गया है आर्टिकल, तो एडजेक्टिव से पहले रहेगा हमारा आर्टिकल। सेंटेंस में अगर नाउन दी जाती है और नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आर्टिकल है उसे एडजेक्टिव से पहले हम यूज़ कर लेंगे। सेंटेंस में देखते हैं, कुणाल इज़ ए गुड बॉय। बॉय नाउन है जैसा हम जानते हैं पहले, और जो एडजेक्टिव है वो गुड है, और आर्टिकल जो है हमारा वो एडजेक्टिव से पहले रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द ब्लैक हॉर्स। हॉर्स एक नाउन है, ब्लैक उसका एडजेक्टिव है, और जो हमारा आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले रहेगा। तो ये फॉर्मूला बताता है कि अगर सेंटेंस में नाउन आती है और नाउन से पहले हमें कोई एडजेक्टिव दिया जा रहा है, तो हमें जो अपना आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले यूज़ करना है। नेक्स्ट इसका रूल है, वो कहता है कि अगर सेंटेंस में नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया गया और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाए, सेंटेंस में क्या हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए, तो हम जो अपना आर्टिकल है उसकी जो पोजीशन है वो रखेंगे हम एडवर्ब से पहले। एडवर्ब से पहले हम अपने आर्टिकल को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से जानते हैं, आई हैव ए वेरी गुड बुक।
तो इसमें बुक है वो नाउन है और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो वेरी एडवर्ब है, तो हमारे जो आर्टिकल की पोजीशन है वो कहाँ रहेगी, वो हमारी एडवर्ब से भी पहले हमें आर्टिकल को यूज करना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज ए वेरी ब्यूटिफुल टॉय। टॉय नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले क्या दिया है, एडवर्ब। तो हमारे आर्टिकल की पोजीशन है वो हमें कहाँ रखनी है, वो हमें रखनी है एडवर्ब से भी पहले रखनी है। ये रूल यही कहता है कि नाउन हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव दे, एडजेक्टिव से पहले हमें एडवर्ब अगर मिलती है तो हम अपने आर्टिकल को एडवर्ब से पहले यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका रूल हम देखते हैं, आफ्टर दीज वर्ड्स यूज आर्टिकल। ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद हमें आर्टिकल को यूज करना है, जैसे ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रादर, व्हाट, जस्ट, क्वाइट और एग्जैक्टली। ये जो वर्ड आए हैं इनके बाद हम आर्टिकल को यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल द टीचर्स। टीचर्स नाउन है और हमें पता है कि हमारे पास जो वर्ड दिए गए हैं इनके बाद ही हम आर्टिकल को यूज करेंगे। तो ऑल वर्ड था, ऑल के बाद हम आर्टिकल को यूज कर रहे हैं, तो द आर्टिकल हमने यूज किया है। सेम एज बोथ द स्टूडेंट्स, सच अ बॉय, जस्ट ए मिनट, डबल द अमाउंट, एग्जैक्टली द सेम। आर्टिकल और ये जो वर्ड्स हैं इनको हमने रेड लेटर में लिखा है कि ये जो वर्ड्स रहेंगे ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रादर, व्हाट, जस्ट, क्वाइट, एग्जैक्टली। तो इनके बाद हम क्या करेंगे, आर्टिकल को इन वर्ड्स के बाद में हमें यूज करना है। नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं, वो कहता है कि सेंटेंस में नाउन है और नाउन से पहले हमें दिया जाए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले हाउ, सो, एज, टू। इनमें से अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हमारे आर्टिकल की पोजीशन है वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में रहेगी। कि अगर सेंटेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया गया है हमें और उससे पहले क्या यूज हो गया, हाउ, सो, एज, टू, ये वर्ड, इनमें से कोई भी एक वर्ड अगर यूज किया गया है तो हमारी जो आर्टिकल की पोजीशन है वो कहाँ रहेगी, वो रहेगी एडजेक्टिव और नाउन के बीच में। एग्जाम्पल से हम जानते हैं इसको, हाउ फाइन अ डे। तो जो वर्ड थे उनको भी हमने रेड लेटर में लिखा है और आर्टिकल है उसे भी हमने रेड लेटर में लिखा है। हाउ फाइन अ डे, डे नाउन है और फाइन एडजेक्टिव है और फाइन जो एडजेक्टिव है इससे पहले यहाँ पे हाउ वर्ड हमें मिल गया है। तो हमारे आर्टिकल की पोजीशन को हमें कहाँ रखना है, वो रखना है हमें एडजेक्टिव और हमारी नाउन के बीच में। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझिए, ही इज सो फाइन अ मैन। फाइन एडजेक्टिव है और मैन नाउन है, लेकिन फाइन से पहले क्या मिला हमें, सो वर्ड मिल गया है। तो हमारी जो आर्टिकल की पोजीशन है वो कहाँ रहेगी, एडजेक्टिव और नाउन के बीच में रहेगी। अगर ये वर्ड नहीं आते हैं तो हमारा आर्टिकल हम कहाँ यूज़ करते, एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले हाउ, सो, एज, टू अगर हमें मिल रहा है तो हमारे आर्टिकल को हमें एडजेक्टिव और नाउन के बीच में यूज़ करना है। अब हम जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल के रूल कि वो उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। यूज़ ऑफ द, जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द, उसको समझते हैं पहले कि इसका यूज़ है हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो फर्स्ट है बिफोर द इन्वेंशन। जो भी इन्वेंशन है, जो भी आविष्कार हैं, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, कि टेलीफोन का आविष्कार है किसने किया। तो जो जब हम इन्वेंशन की बात करते हैं तब हम उनसे पहले द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सेम सेंटेंस हम बना सकते हैं, हु इन्वेंटेड द मोबाइल, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, एट्सेट्रा। तो ये ध्यान रखें कि जो भी इन्वेंशन है उनकी बात जब हम करेंगे तब हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कहाँ हम और यूज़ कर सकते हैं। बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं।
जो भी राजनीतिक दल हैं उनके नाम से पहले भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। जैसे द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, द एनडीए, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द कांग्रेस पार्टी एटसेट्रा। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ की। जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं, जितने भी धार्मिक समुदाय हैं, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जो भी रिलीजियस कम्युनिटी है पूरी कम्युनिटी को शो करती है, उनके पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स। ये क्या है, ये पूरी रिलीजियस कम्युनिटी को शो कर रहे हैं, तो हमने इससे पहले द आर्टिकल का यूज़ किया। अगर यहाँ पे हिंदू वर्ड आता, एस उसमें ऐड नहीं होता, तो द आर्टिकल का यूज़ वहाँ पे हम नहीं करेंगे। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे, तभी हम इनका यूज़ द के साथ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रूल, बिफोर हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड बिल्डिंग्स। जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो भी फोर्ट्स वगैरह हम देखते हैं, उनसे पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे द ताजमहल हिस्टोरिकल मोमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द रेड फोर्ट, द राष्ट्रपति भवन, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, इनसे पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं रूल इसका क्या है। नेक्स्ट रूल है इसका, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आती है और हमें आर्टिकल यूज़ करना है, तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले अपना आर्टिकल है वो यूज़ करेंगे द, कि जो द आर्टिकल है वो किससे पहले यूज़ होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। अब सुपरलेटिव डिग्री की पहचान बता देता हूँ। ये एडजेक्टिव के लिए, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, ईएसटी या मोस्ट आता है वर्ड के अंदर ऐड, तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। तो जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की जा रही है सेंटेंस में और हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यूज़ करना है हमारा द आर्टिकल। सेंटेंस देखिए, जैसे सोनाली इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सोनाली क्या है, क्लास की सबसे सुंदर लड़की है। तो जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री बता रही है, तो इससे पहले हमने द आर्टिकल को यूज़ किया है। नेक्स्ट है इसका सेंटेंस, नेहरू वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। नेहरू क्या है, ग्रेटेस्ट लीडर है भारत के। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेटेस्ट, यहाँ देखो ईएसटी इसमें ऐड है वर्ड के अंदर, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बन गया है। तो हमने इससे पहले भी द आर्टिकल को यूज़ किया है। नेक्स्ट इसका हम रूल जानते हैं, वो है पैरेलल एक्सप्रेशन विद टू कंपैरेटिव डिग्री। जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ यूज़ की जा रही हो, पैरेलल एक्सप्रेशन में बताई जाए, तब हम यूज़ करते हैं द आर्टिकल को। द मोर ही हैज़, द मोर ही वॉन्ट्स। अब जो कंपैरेटिव डिग्री क्या रहेगी, उसमें सेंटेंस में ई आर जो वर्ड है उनमें ई आर ऐड रहता है, या फिर वहाँ मोर जो वर्ड है उसका यूज़ होगा। जैसे यहाँ मोर है तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, सेम एज मोर। द मोर ही हैज़, द मोर ही वॉन्ट्स, ये कंपैरेटिव डिग्री है और जो पैरेलल एक्सप्रेशन दे रही है एक साथ। नेक्स्ट है द हाइयर यू गो द कूलर यू फाइंड, कि जितनी ऊंचाई पे आप जाते हो आपको उतना ही जो ठंड है वो मिलती है, उतनी ही ठंडी आपको वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ देखिए हाई जो वर्ड था उसमें ई आर ऐड हुआ और ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया। तो जब दो कंपैरेटिव डिग्री पैरेलल एक्सप्रेशन में यूज हो रही हो, तब भी हम द आर्टिकल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका हम रूल जानते हैं। नेक्स्ट इसका रूल कहता है कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। आर्टिकल्स जो हैं उनका यूज़ हम कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन हो रही है दो प्रॉपर नाउन के अंदर, जो प्रॉपर नाउन है उनमें जब कंपैरिजन हो रही है, तब हम जो हमारी नाउन प्रॉपर नाउन है जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसके पहले हम द आर्टिकल को यूज़ कर देंगे। एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर हैं, ये ड्रामेटिस्ट थे। तो इनकी जो कालिदास है इनकी तुलना यहाँ पे
शेक्सपियर से की जा रही है, तो जो प्रॉपर नाउन है जब कंपैरिजन में आ रही हो तब हम उसके साथ द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। जिससे तुलना हो रही है उसी के साथ हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, जिसकी तुलना की जा रही है उसके पहले हम कोई आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है उनसे पहले कोई भी आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर जो है वो भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। तो जो स्विट्जरलैंड है वो भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक नेम है, और कश्मीर भी नेम है, एक नेमिंग वर्ड है। लेकिन यहाँ पे कश्मीर की कंपैरिजन हो रही है स्विट्जरलैंड से। तो स्विट्जरलैंड से जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो स्विट्जरलैंड से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। जिससे तुलना की जाएगी, जिससे कंपेयर करेंगे, उसी से पहले हम द आर्टिकल को यूज़ कर देंगे। जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ है वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसका हम रूल देखते हैं, बिफोर कॉमन नाउन्स इन द सेंस ऑफ द सेम। ऐसी कॉमन नाउन से पहले जो सेम का अर्थ देती हो। सेम से मीन है वैसा ही, जैसा ही, जो अर्थ अगर वो दे रही है कॉमन नाउन, तो उनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज वो है कर सकते हैं। जैसे दिस इज द बॉय हु हैज हेल्प मी, कि ये वही बॉय है जिससे मेरी हेल्प की। तो यहाँ पे जो बॉय है ये सेम सेंस कर रहा है कि एक पर्टिकुलर इसने यूज हो गया कि ये वही लड़का है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तब हम इससे पहले द यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस आई लिव इन, ये वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ, मतलब ये सेम हाउस है जहां मैं रहता हूँ। तब हमने इससे पहले द आर्टिकल को यूज किया है। नेक्स्ट इसका हम सेंटेंस ये जो देखते हैं रूल, कहाँ हम यूज करेंगे इसको। नेक्स्ट हम यूज करेंगे इसको बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स, कि ऐसी नाउन से ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन की तरह यूज होते हैं। जो भी एडजेक्टिव हैं हमारे, जो नाउन की तरह अगर हम उन्हें यूज कर रहे हैं तो उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द रिच, यहाँ रिच का मीन है रिच मैन, जितने भी अमीर आदमी हैं सबकी ये बात कर रहा है। रिच क्या है, एडजेक्टिव है, और ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो इससे पहले हमने द आर्टिकल को यूज कर दिया। द नीडी, नीडी से मीन यहाँ पे था नीडी पीपल, जितने भी लोग हैं जिन्हें नीड है उन सबकी यहाँ पे बात कर रहा है। नीडी जो एडजेक्टिव है, तो जो भी एडजेक्टिव हैं अगर हम उनका यूज नाउन की तरह करते हैं तो उनसे पहले हम द आर्टिकल को यूज करेंगे। इसमें एक फैक्ट भी हमें ध्यान रखना है कि इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारी रहती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी को शो करता है, जितने भी अमीर आदमी, जितने भी जरूरतमंद आदमी। तो इनसे बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो क्या रहेगी, हमारी प्लूरल फॉर्म में रहेगी। ये भी फैक्ट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ हॉली ग्रेट बुक्स, जो भी हॉली बुक्स हैं, ग्रेट बुक्स हैं, धार्मिक जो भी किताब पुस्तकें हम देखते हैं, जितने भी कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी धार्मिक पुस्तक है, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द रामायण, द कुरान, द महाभारत, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो भी हॉली बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हो चाहे, उन सब के नाम से पहले भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसका रूल हम देखते हैं। नेक्स्ट इसका रूल कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, जर्नल एंड मैगजीन्स, जो भी जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर है, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर के कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। द स्टेट्समैन, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, ये न्यूज़पेपर के नाम हैं, इनसे पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा कि जो टाइम्स वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये पूरे उस एरा को बताता है, उस काल को बताता है जिस टाइम में ये न्यूज़पेपर प्रिंटेड हो रहा था। द आउटलुक, द एक्सप्लोरर, ये मैगजीन्स हैं दोनों ही, तो मैगजीन्स हो कोई भी और न्यूज़पेपर हैं, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं, कहाँ हम यूज़ करेंगे इसको।
नेक्स्ट है हमारे पास बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। जैसे आई प्ले द तबला। तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और इनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। अब सेम एज द गिटार, द पियानो, द वायलिन, द ड्रम एटसेट्रा, इन वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं उनके नाम के साथ हम द वर्ड है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल है वो कहता है बिफोर द ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के साथ रिटन इन लेटर, जो लिखित में आए हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं क्रम सूचक शब्द, ऐसे वर्ड जो आपको ऑर्डर बताते हैं, क्रमांक बताते हैं। 1 2 3 ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। तो उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज भी करते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे द फर्स्ट, जो फर्स्ट है ऑर्डर को शो करने वाला एक नंबर है, तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द सेकंड, ये भी ऑर्डर को शो करता है। वैसे ही जितने भी वर्ड हैं जो ऑर्डर को शो कर रहे हैं 1 2 3 4 ये काउंटिंग में जैसे ही चलते जाते हैं, तो उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। एंड फिजिकल पोजीशन, और देखिए इसमें क्या है, ऑर्डिनल नंबर के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल पोजीशन। जो भी वर्ड है फिजिकल पोजीशन को बताएं, हमारी स्थिति कैसी है अभी उसको बताएंगे। उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द बॉटम, मतलब तले में, बिल्कुल गहराई में। द बैक, द साइड, द सेंटर, ये जो फिजिकल पोजीशन को बताने वाले वर्ड हैं इनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन। जो भी प्रोफेशन है उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे द बार, द प्रेस, द पोइट, ये जो प्रोफेशन है इनके नाम से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, द आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका रूल जानते हैं। बिफोर सिंगुलर नाउन्स यूज टू रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, पूरी जाति के बारे में अगर बता रहा है कोई भी वर्ड, ऐसी कोई नाउन है जो क्या कर रही है, सिंगुलर है, अपनी पूरी क्लास को, अपने पूरी जाति वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। जो डॉग है वो क्या है, फेथफुल एनिमल है। जितने भी डॉग हैं हम देखते हैं कि कोई भी डॉग आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें ये बात कर रहा है कि जितने भी डॉग, सारे के सारे डॉग्स क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं। तो ऐसी सिंगुलर नाउन जो अपनी पूरी कम्युनिटी को या पूरी क्लास को शो करती है, उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द एंट इज हार्ड वर्किंग। चींटी क्या होती है, परिश्रमी होती है। अब एंट से यहाँ पे मीन है जितनी भी चींटियां हैं सारी की सारी क्या होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं। तो ऐसे नाउन के पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं जो अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हमारे पास रूल है वो कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट होता है रेगिस्तान, या हम इसे मरुस्थल भी कहते हैं। तो डेजर्ट जो भी है, रेगिस्तान या मरुस्थल, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट, द थार डेजर्ट। ये रेगिस्तान है, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल और थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान जिसे हम कहते हैं, इनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, वो कहता है बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल या पोस्ट। कि कोई भी टाइटल अगर किसी को दिया जाता है या कोई पोस्ट किसी की है तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द प्रेसिडेंट, द हेडमास्टर, द चेयरमैन, द प्रिंसिपल। ये जो भी पोस्ट हैं, जो भी टाइटल्स दिए जाते हैं, उनके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है बिफोर द डेट्स ऑफ अ मंथ। एक महीने की जो तारीख होती हैं, जो भी डेट्स होती हैं, उनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। उनकी रिटन फॉर्म कुछ ऐसी होगी जैसे द 18th ऑफ फरवरी, 18 फरवरी अगर फॉर्म में लिखी जा रही है तो द आर्टिकल हम इससे पहले यूज कर सकते हैं। जैसे द 7th ऑफ जुलाई, द 2nd ऑफ अक्टूबर,
द 9th ऑफ जून। ये जो मंथ्स की डेट्स हैं इस फॉर्म में लिखी जा रही हैं, तो इनसे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ है वो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।